नमस्कार साथियों। आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, चाहे तो वो वेटनरी ऑफिसर या चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। दोनों ही एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो आपके पास टाइम लिमिटेड है और उसके एवज में हम देखें तो क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर सिंपली हम कहें तो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और टाइम उनके पास है 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। इसके उलट वेटनरी ऑफिसर के अंदर थोड़ा सा और मुश्किल है। मामला क्या है, सवाल आने वाले हैं 150 और वैसे देखें तो उनके पास टाइम है पूरे 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट है। 150 सवाल है और 150 मिनट है और दूसरी तरफ 100 सवाल है, 120 मिनट है। तो किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए और ऐसा क्या करें कि हम अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करें ताकि जो गलतियां हो, क्योंकि देखो गलतियां होती है, वो गलतियां हम मिनिमाइज कर सकें। गलतियों को हम क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, गलतियां कम कर सकें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य किसी भी एग्जाम में होना चाहिए। तो सबसे पहले 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में अपने टाइम पे एंटर हो जाना है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब रिलैक्स रहना है वहाँ पे कैसी भी सिचुएशन रहे, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है। तो एक तो थोड़ा सा उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, कुछ खा पी के जाना है हल्का फुल्का भले ही, और बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुंच चुके हैं। अब पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले पहुंचते ही आप सभी को पता है आप अपनी ओमार सीट के जो भी रोल नंबर वगैरह है अच्छे से उनको भर देंगे। ये सारा काम भी हो गया। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि एक तरफ आपके सामने क्वेश्चंस है और ये जो क्वेश्चंस है मैं इस तरीके से एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नंबर लिख लेता हूं। ये क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो एक ऑप्शन तो आपके सामने ये रहेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ओमार में भरा, सॉल्व किया ओमार में भरा। ऐसी गलती मत करना। इससे दो नुकसान होंगे, एक तो टाइम का नुकसान होगा और दूसरी चीज आपका कंसंट्रेशन बार बार टूटेगा। आपको दरअसल मेरे तरीके से अगर आप, हाँ आपका वेल एस्टेब्लिश्ड अगर कोई तरीका है तो उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी तक आपका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है पेपर को सॉल्व करने का, तो आप इस पेपर को तीन फेज में कर सकते हैं। इसको आप 3 पार्ट में, या मैं कहूँ तो 3 फेज में कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फेज में आपको क्या करना है, पेपर जब भी आप शुरू करने जाएं, यहां पर आपके जितने भी क्वेश्चन है, शुरुआत जब आप पेपर करें तो जैसे पहला ही सवाल पढ़ा और बड़ा क्वेश्चन था, नहीं आया, लेकिन आपको डाउट है 2 ऑप्शन कट हो गए हैं, आप गोला मार दीजिए। अगला क्वेश्चन है, आपको अता पता ही नहीं चल रहा है कहां से क्वेश्चन आया है, सर पैर कुछ पता नहीं चल रहा है, क्रॉस कर दीजिए। मतलब आप डैम श्योर है कि ये सवाल तो मुझे आ ही नहीं सकता या मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उसी टाइम क्रॉस कर दीजिए। या कभी पढ़ा ही नहीं है ऐसा, तो उसे क्रॉस कर दीजिए। तीसरी स्थिति आपके सामने आती है कि मान लीजिए पढ़ा है और आपको आ रहा है, तो इन पे राइट टिक कर दीजिए जो आ रहा है उस ऑप्शन पे। ऐसे करते करते आप 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और 150 क्वेश्चन वेटनरी ऑफिसर वाले इसी फ्लो में चलते रहेंगे। इससे बताता हूं अभी क्या फायदा होगा। दूसरी चीज, फिर यहां मान लीजिए वही सेम चीज है कि डाउटफुल मिल गया, ये आ रहा है, आ रहा है, ये आपको नहीं आ रहा है, डाउटफुल है, ये आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं 2 क्वेश्चन, फिर आगे वाले 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर ये भी आ रहे हैं, ये डाउटफुल वाले हैं। इस तरीके से आपने पूरा पेपर जो है 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और 150 क्वेश्चन वेटनरी ऑफिसर वालों ने कर दिए। अब क्या करना है, अब ओमार सीट की तरफ जाना है। अच्छा, साथ में टाइम का भी ध्यान रखना है कि 150 क्वेश्चन करें तब तक पूरा टाइम ही ना हो जाए कहीं, या 100 क्वेश्चन करें तब तक 2 घंटे ना हो जाए। ऐसा भी थोड़ा ध्यान में माइंड में रख के चलना है ना। अब ऐसे करते ही अब क्या करेंगे, आप यहां से ओमार सीट भरते चलेंगे। जैसे इसमें ओमार सीट भर दी है ना। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक आप क्या आ रहा है, दूसरा, पहले में तो आपने छोड़ दिया, दूसरे में आपने क्रॉस करा है, तो उसमें ई ऑप्शन रहेगा, उस ई ऑप्शन को भर देना वहीं पे, उसको छोड़ना मत लास्ट के 10 मिनट के लिए कि लास्ट में भरेंगे, भर देना तुम तो। तीसरा जो है, चौथा जो है, फिर इनमें आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो भर दीजिए।
ऐसे करते 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 आप 50 तक जब पहुंच जाएंगे तो आपके पास क्या है, अब तुक्के मारने के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है। ये मैं क्रॉस वाले क्यों भरवाया ई ऑप्शन, ये मैंने आप लोगों से इसलिए भरवाया है क्योंकि लास्ट में क्या होता है, कई बार आप आधे घंटे पहले बैठ जाते हैं ना पेपर करके, फिर बैठे बैठे अननेसेसरी तुक्के लगाते हैं, है ना, आपसे रहा नहीं जाता है, और न जान चाहते हुए भी 5-10 क्वेश्चन लास्ट में कर आते हैं, और उसकी वजह से एसेसरी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ऐसी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए मैंने ये सजेस्ट किया है कि आप ई ऑप्शन, अगर आपको जिस क्वेश्चन में ऐसा श्योर हो कि नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन में पहले ही ई ऑप्शन भर देना, लास्ट के एक्स्ट्रा 10 मिनट का वेट मत करना। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो टाइम मैनेज इजीली हो जाएगा। फिर सुनना ध्यान से, सेकंड स्टेप जब शुरू होगा तो सेकंड स्टेप में जैसे यहाँ पे 16 क्वेश्चन थे, अब सेकंड स्टेप में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 1 2 3 4 और 5, जहां पे गोले हैं, क्योंकि क्रॉस वाले और ये सब आप भर चुके हैं। अब जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पहला, और इसमें आपको पता चल गया कि ये मैं सही कर रहा हूं, तो आप तुरंत उसका गोला भरेंगे। अब उसके लिए रुकेंगे नहीं, अब इस क्वेश्चन को किया, गोला भरा, क्योंकि अब बहुत कंफ्यूजिंग स्थिति हो जाएगी अगर इसको छोड़ दिया तो। जैसे 5वां क्वेश्चन आपने किया, 5वां करते ही यहां पे जाकर के 5वें क्वेश्चन का गोला भरना है तुरंत। जैसे आपने 8वां क्वेश्चन किया, 8वें सवाल का आपको यहां पे तुरंत क्या कर देना है, गोला भर देना है। ऐसे ही 15वां क्वेश्चन किया और करते ही उसका अब गोला भर देना है, ये सेकंड राउंड की बात है। और 16 जैसे है, मान लीजिए ये किया और इसका गोला भर दिया। इस बार भी कई सवाल आपको लगेंगे कि जो नहीं आ रहे हैं उनको आप एक अलग तरीके से, मैं कहूं या तो क्रॉस या वहां पे प्लस सिंबल जो भी है बना लीजिए, उसको तीसरे राउंड के लिए छोड़ना, कि टाइम मिलेगा तो उसको देखेंगे, और टाइम नहीं मिलेगा तो एक्स्ट्रा 10 मिनट मिलेगी, उसमें उसमें ई ऑप्शन भर देंगे। तो ये तीसरा राउंड आपके लिए सेफ रहेगा, अगर टाइम बचेगा तो उसमें तीसरा राउंड अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज इन 2 राउंड में खेल खत्म। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से यदि आप चलेंगे तो आप बहुत ही कम समय में, इससे देखो फायदे क्या क्या हैं वो मैं क्लियर कर देता हूं आपको। सबसे पहला फायदा आपको ये है कि आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छे से मैनेज होगा। दूसरी चीज, हम क्या करते हैं, पेपर को अगर इस तरीके से थोड़ा सा डिवाइड नहीं करते हैं, ये तरीका कहाँ कौन अपनाता है, आईसीआर अपनाता है अपने एग्जाम्स में। ये तरीके जो आपके देखा होगा ना, इसके एग्जाम्स जो होते हैं, जो हमारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स है, वहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स के अंदर अपनाए जाते हैं। स्पेशली अगर हम कहें तो जैसे एआरएस वगैरह के जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें ये तरीके पैटर्न अपनाते हैं। वहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर के अंदर सिंबल आते रहते हैं, हमारे पास सिंबल तो नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जब पेपर को हम दोबारा रीड करने जाएंगे तो अननेसेसरी उन सवालों को नहीं पढ़ेंगे जो हमने पहले कर रखे हैं। दूसरी बात, कई बार हम क्या करते हैं कि हमने शुरुआत में तो ऑप्शन कुछ और ही चूज किया था, है ना, और वो सही भी था, लेकिन अंतिम समय में आते आते समय हम पता नहीं गोला दूसरा ही भर के आ गए, कि माइंड उस टाइम कुछ घूमा, अलग से दिमाग में चीज है, और यार ये भी हो सकता है, और हम वो भर के आ गए। तो इस चीज से भी आप बच जाओगे। और तीसरी चीज, लास्ट में बैठ के जो तुक्के मारते हो, उन तुक्कों के वाले को पहले ही आपने ई ऑप्शन भर दिया है, तो तुक्कों का स्पेस आपके लिए स्कोप ही बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है पेपर को हैंडल, बहुत ही स्मूथली आपका पेपर जाएगा और बहुत अच्छा आपका पेपर होने वाला है। और एक बार फिर से कह रहा हूं कि यदि किसी का अपना खुद का पैटर्न पहले से एस्टेब्लिश है कि भाई मैं इसी पैटर्न से पेपर को अटेम्प्ट करता हूं, तो अपने तरीके से ही पेपर को अटेम्प्ट करने जाएं, अंतिम समय में अपना तरीका ना बदलें। ये चीज सिर्फ उसके लिए है जो वाकई में अभी तक ऐसे ही अस्त व्यस्त तरीके से पेपर देने जाता है, या कई सालों बाद पेपर दे रहा है। ऐसे भी बहुत से अभ्यर्थी हैं, स्पेशली वेटनरी ऑफिसर में, जो काफी सालों के बाद पेपर देने जा रहे हैं। एक तरीके से मैं कहूँ ओमार सीट भी वो कई सालों के बाद भरेंगे। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो 10-10 साल बाद ओमार सीट भर रहे होंगे फर्स्ट टाइम, है ना। तो उनको ये ध्यान रखना है कि एक आधी ओमार सीट जो है पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, है ना, वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और गोले जो है एकदम सही तरीके से करने हैं और सही क्वेश्चन के सामने गोला करना है। ऐसा ना हो एक गोला मिस हो जाए, सब ऊपर नीचे होकर के काम गड़बड़ हो जाए, ऐसी कोई स्थिति कोई सिचुएशन नहीं करना है। किसी भी प्रकार का एग्जाम में पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल एकदम आराम से स्मूथली, क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। पेपर हार्ड आएगा, कट ऑफ डाउन जाएगी, पेपर इजी आएगा, कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल बिंदास रहे, मस्त पेपर अटेम्प्ट करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक।
चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वेटनरी ऑफिसर का, उन सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआएं आपके साथ है और मैं यही कामना करता हूं भगवान से कि आप सभी का पेपर अच्छा जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप उन 2.5 घंटे या 2 घंटे में एकदम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और मानसिक रूप से चीज़ों को सही तरीके से सोच पाएं और सही जवाब दे पाएं। थैंक यू सो मच हमारे इस सेशन से जुड़ने के लिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और यदि आपका कोई दोस्त सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है या वेटनरी ऑफिसर की तैयारी कर रहा है तो आप उससे वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।